नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज आप सभी लोगों के सामने इस सेशन में जो है वो सेशन में एक अलग ही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगी। और वो चीज़ ये है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, उन बड़े बड़े राज्यों में काफ़ी सारी भर्तियाँ जो है वो इस समय जो है वो आ रही हैं। चाहे हम लोग यूपी में LT ग्रेड की बात करें, GIC लेक्चरर की बात कर लें, बिहार में ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, एक बहुत बड़ी भर्ती जिसे माना जाता है। इवन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के कैटेगरी में भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और अब इन सभी के बाद जो है वो एक और बड़ी शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों के सामने आ सकती है, जिसको लेकर कयास पूरे लगाए जा चुके हैं। और लगाए जाने के साथ साथ क्योंकि मैं यहाँ पर यूपी जो है इसी यूपी के चैनल पर आप लोगों के सामने इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रही हूँ, तो इतना तो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि ये शिक्षक भर्ती का संबंध भी यूपी से ही होगा। यानी LT ग्रेड, GIC लेक्चरर के बाद अब बहुत जल्दी नई TGT और PGT की वैकेंसीज जो है वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाली हैं यूपी में। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, ये साल 2025 आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में नोटिफिकेशंस का एक बड़ा सैलाब जो है वो लाने वाला है। बस बात इतनी सी है कि हम अब उसमें किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही दिशा देकर पूरे डेडिकेशन के साथ उसमें इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं इस वैकेंसी का लाभ जो है वो क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अभी कुछ समय पहले जो है वो पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यूज़ कटिंग जो है वो देखी थी, जिस न्यूज़ कटिंग में हम लोगों को पता चला था कि पहले महाविद्यालय फिर माध्यमिक विद्यालयों में अब नियुक्ति की तैयारियाँ जो है वो क्या हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। यानी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो हैं वो तो आउट हो ही चुकी हैं, लेकिन अब जितने भी हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उन माध्यमिक विद्यालयों में भी TGT शिक्षक जो है, इसी TGT शिक्षक की नियुक्ति की तैयारी भी अब की जा चुकी है। तो बेसिक शिक्षा में स्कूल मर्जर के कारण नई भर्ती शुरू होने में थोड़ी सी देर जरूर हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उस आयोग के द्वारा ये भी इंडिकेशंस हम लोगों को दिए गए हैं कि भैया आने वाला ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन अक्टूबर में जारी हो सकता है। ठीक है, हम लोग अभी सितंबर में जो है वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और अगला ही महीना हमारे सामने अक्टूबर का है, यानी नेक्स्ट मंथ एनी हाउ आप लोगों के सामने जो है वो नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने की तैयारी है। सबसे पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जो कि हो चुका है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन रिक्त पदों का विवरण भी इकट्ठा कर लिया गया। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, और अंतिम रूप दिए जाने के साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भी नई भर्ती जो है वो यहाँ पर होनी है। और होने के साथ साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग अब तक रिक्त पदों का विवरण नहीं जुटा पाया है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो बहुत जल्द हम लोगों के सामने जो है वो इसको लेकर भी जो है वो सहमति आने वाली है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय के अफसरों की संयुक्त बैठक में ये निर्णय जो है वो निर्णय लिया गया है कि आने वाला जो अक्टूबर का महीना है, ठीक है, वही अक्टूबर का महीना आपकी नियुक्ति के लिए एक बेहतर जो है वो बेहतर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी भर्ती में अधियाचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए, ताकि विभागों से आयोग को भेजे जाने वाले जो रिक्त पदों हैं इनका विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रहे। एक्चुअली क्या होता है ना, यूपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसीज हैं, लेकिन उन वैकेंसीज में जो वैकेंट पोस्ट होती हैं वो वैकेंट पोस्ट आयोग तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। और अगर पहुंच भी जाती हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा ब्लंडर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि वैकेंसीज जो है वो हमारे सामने क्लियर नहीं है, क्लियर होने के साथ साथ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट होने के साथ साथ बताएं तो सही रूप से जो है वो इन्हें दर्शाया नहीं गया है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी या इससे कम होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली उस मुद्दे पर जो है वो मुद्दे पर ही डिस्कशन होते होते एक बहुत बड़ा समय विद्यार्थियों का जो है वो चला जाता है। ठीक है, और एट द एज ऑफ दिस एरा अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो जिनकी एज बहुत कम है शायद उनके पास तो बहुत समय है, लेकिन इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी आप लोगों में से ऐसे भी हैं जो बहुत जल्द ओवर एज होने वाले हैं। ठीक है, और उस ओवर एज के सीक्वेंस में उन लोगों के लिए एक एक महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के उसी एज को कंप्लीट करने में हो सकता है 4 महीने बचे हों, 6 महीने बचे हों, 2 महीने बचे हों, तो उन सबके लिए ये समय जो है ना, ये समय बहुत अगर कहते हैं तो बहुत भारी समय होता है कि नहीं अब 1 महीना नहीं बढ़ना चाहिए, विज्ञापन आ जाना चाहिए, वरना वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जो है वो जल्दी से जल्दी आयोग के पास इस बार जो है वो रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, और आयोग जो है वो भी
स्तर से तैयारी यहाँ पर करना चाह रहा है कि इस बार जब वैकेंसीज, क्योंकि आपको पता है कि पिछली यूपी टीजीटी की भर्ती जो है, ठीक है, वो भर्ती काफ़ी विवादों में रही। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती 4 बार एग्जामिनेशन डेट कैंसिल होके फाइनली एग्जामिनेशन डेट आई, उससे पहले फॉर्म भरने में इतना समय जो है वो समय यहाँ पर लगा। तो इस बार ये बोला जा रहा है कि जब विज्ञापन जारी किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा, तो आयोग जो है वो आयोग शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता, ठीक है, यानी उस एडवर्टीजमेंट में कोई भी गलती ना हो, इसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसके लिए पोर्टल जो है वो ई अध्याचन का पोर्टल भी तैयार करने किया गया है। अब सिर्फ जो है वो सिर्फ प्रारूप तैयार किया जाएगा, और प्रारूप तैयार करने के साथ साथ जैसे ही एग्जैक्ट वैकेंट पोजीशंस हमारे पास आ जाती हैं, वैसे ही जो है उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, यानी बहुत जल्द हमारे जो यूपी और टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है, जारी हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ठीक है, यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई, जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई, आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास पीजीटी की वैकेंसीज भी हमें देखने को यहाँ पर मिले, ठीक है। तो इन सब वैकेंसीज में ना जो सबसे बड़ी कॉमन बात है, वो कॉमन बात यह है कि अगर आप पीजीटी के लेवल पर अपने सब्जेक्ट में कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी के लेवल का कोई एग्जाम जो है वो एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या एलटी ग्रेड में अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर तरफ जो कोर्स और कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इन तीनों चारों कैटेगरीज को टीचिंग ग्रेड में हम लोग देखें तो कोर्स बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं तो किसी में कुछ टॉपिक्स कम हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली 70% सिलेबस जो है, 60 to 70% सिलेबस जो है वो आपको कॉमन मिलेगा इन सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो हमें ना जो अपना बेस है, उस बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की इस समय ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में प्रेजेंट में जो चल रही है वो भी, और प्लस आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसीज हमारे सामने आने वाली हैं, हम अपने सब्जेक्ट में उन वैकेंसीज के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारा जो बेस है वो इतना क्लियर हो सके कि हम लोग किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं तो उसमें जो कम से कम कॉमन सिलेबस है, उस कॉमन सिलेबस में आप अपने आप को प्रूफ कर सके। अगर इतना आप कर दोगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट जो है वो ये चीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि यूपी जो है, उसी यूपी में हमारा जो यूपी उत्कर्ष है वो आप सभी लोगों के लिए यूपी एलटी ग्रेड को लेकर बहुत सारे कॉम्बो बैचेस जो है वो यहाँ पर लेकर आ चुका है, ठीक है। इन सभी कॉम्बो बैचेस में क्लासेस जो है वो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, और होने के साथ साथ अगर आप गणित, हिंदी, साइंस, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उर्दू, इन सभी सब्जेक्ट से जो है वो एलटी ग्रेड का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इनके कॉम्बो बैच जिसमें सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी, यानी आपके सब्जेक्ट में पूरी कंप्लीट तैयारी जो है वो आप लोगों को कराई जाने वाली है, वो इन बैचेस में आपको मिल सकती है। उत्कर्ष की बेहद दमदार टीम जो है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ेगी, और जुड़ने के साथ साथ बिल्कुल बेस से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस होंगी, जैसे मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर सुन रही हूँ, वैसे जो है वो वैसे लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर क्लास होने वाली है। होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेसिकली जो है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो के साथ आपको क्लास पैनल की पीडीएफ वगैरह ये सब चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो क्या होने वाली है, मिलने वाली है। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप इन बैचेस में जो है वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो गणित का बैच जो है वो आपको जीएस के साथ 2500 रुपये में मिल रहा है, हिंदी प्लस जीएस का कॉम्बो बैच 2100 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, साइंस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस जीएस का कॉम्बो बैच 2100 रुपीज़ में, बायोलॉजी प्लस जीएस का कॉम्बो बैच जो है वो 1600 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग बैच है हमारा, ठीक है। प्लस उर्दू प्लस जीएस का अगर यहाँ पे बैच की बात करें तो ये कॉम्बो बैच आपको 1800 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें साइंस का पूरा जिम्मा जो है वो मेरे सर पे, यानी आने वाले समय में अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी भी साइंस या साइंस के किसी एक सब्जेक्ट से जो है वो कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं, तो आप इन बैचेस से अपने फाउंडेशन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में जैसे वैकेंसी आती है, ऐसे सिलेबस आती है, तो उसमें जो अपग्रेडेड टॉपिक्स होंगे उन्हें भी हम लोग आगे जो है वो यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी भी यूपी में जो है वो आ चुकी है, और इस जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी में आप लोगों के सामने 3 सब्जेक्ट्स के, यानी यूपी जीआईसी फिजिक्स प्लस जीके जीएस, बायोलॉजी प्लस जीके जीएस और उर्दू प्लस जीके जीएस, इन तीनों के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस जो हैं वो भी हम लोग ने यहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो 10 सितंबर से आपके पास शुरू होने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 सितंबर। ऑफर प्राइस रहने वाला है यहाँ पर 2000 रुपीज़ तीनों ही बैचेस का, और इसमें
जीआईसी लेक्चरर के अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, जीके जीएस भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको इस बैच से बाहर जो है वो कहीं भी अपने प्रिपरेशन करने की नीड जो है वो यहाँ पर नहीं है, और बहुत बेहतरीन कंटेंट जो है वो कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा विद फुल ऑफ प्रैक्टिस सेट, विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, विद लॉट्स ऑफ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बैच में जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, उत्कर्ष के ऐप पर जाना है और वहाँ पर ऑल एग्जाम्स में यूपी एग्जाम्स को सेलेक्ट करना है, और यूपी एग्जाम्स को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वहाँ आप जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी कॉम्बो बैच ये सब दिख जाएंगे, और वहाँ से आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं आप सभी लोगों से मिलती रहूंगी। धन्यवाद साथियों।